मोदी जी से। ये भूल क्या हुई है, उनको यूसीसी लाना था, बीच में यूजीसी। हमको लगता है कि उनका जो पीएमओ ऑफिस में कर्मचारी होगा, भूल से वो जी भर दिए हैं उसमें, इसीलिए इस जी को हटा के आप यूसीसी तुरंत लाइए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतवर्ष में यूजीसी बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में आज हम गंगा प्ले स्कूल के प्रांगण में हैं। हमारे साथ है संतोष सर जो सवर्ण समाज से आते हैं, और पंकज जी। ये दोनों को जो है इस बिल को लेकर ये लोग भी काफी आक्रोशित हैं। अभी इन्होंने इस बिल को लेकर जो है ढेर सारी बातें कही, और इन्होंने जो बताया कि हम लोग जो है देखिए इस तरफ पूजा करते हैं, अम्बेडकर जी का फोटो वहां बीच में लगा हुआ, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, फिर भी जो है सरकार जो है हमारे पीछे पड़ी हुई है। और जो है वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम है, कृष्ण जी का फोटो लगा हुआ है। ये लोग जो है बच्चों को पढ़ाने का कार्य, बच्चों के जीवन को संवारने का कार्य करते हैं, लेकिन ये सवर्ण समाज के से आने के कारण जो है इसके दिल में जो गहरी चोट है, उनको लेकर इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या क्या समस्या है संतोष जी? ये जो सरकार बिल लाई है, इस बिल से हम लोग काफी आहत हैं, क्योंकि सवर्ण समाज के ऊपर आज तक हमेशा से ही अत्याचार ही होते हुए आया है, और ये इस अत्याचार को अब हम लोग नहीं सहेंगे। जिस सवर्ण समाज के जिस ब्राह्मण को चरण धो करके मोदी जी आज चंद्रामृत पीते हैं, और आज उसी के सिर पे चरण रख दिए मोदी जी अपना, ऐसा क्यों किए? ये बिल लाने का क्या जरूरत था? वो खुद कह रहे हैं एक है तो सेफ है, फिर तो बांट क्यों रहे हो भाई? दूसरी बात, उनका ये कहना है कि हम सब मिल करके रहेंगे। तो आप जब हमारे शिक्षा संस्थान में इस तरह का भेदभाव करेंगे तो हम लोग, हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे मिलेंगे? मोदी जी को इतना जरूर ये बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो आज इतने बड़े विश्व गुरु के पद पे आसीन होने जा रहे हैं, वो विश्व के सर्व लोकप्रिय नेता है। तो इस लोकप्रिय नेता होने के वजह सिर्फ और सिर्फ यही सवर्ण समाज और यही ब्राह्मण का आशीर्वाद, यही साधु महात्मा का आशीर्वाद से आज वो इतने दूर तक पहुंचे हैं। वो ये भूल कैसे गए कि इस देश में आज तक जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब कहीं से कोई अन्याय हुआ है, तो आज तक यह सवर्ण समाज ही है जो इस देश को बचाने में अहम योगदान दिए हैं। अमित शाह जी ये बिल लेकर के आए हैं, ये चुपके से ये बिल लेकर के आना क्या जरूरी था? इस बिल को लाने का ये बिल किसी भी सूरत से हम लोग मान्य नहीं करेंगे, और उनको ये पता होना चाहिए, अमित शाह जी को, अपने आप को वह चाणक्य मानते हैं, वो चाणक्य को पता होना चाहिए कि चाणक्य कौन थे। वो चाणक्य को अपने गुरु मानते होंगे, वो गुरु भी ब्राह्मण ही थे, जिस तरह मैं ब्राह्मण हूं, और वो चाणक्य भी ब्राह्मण ही थे। और यह इस ब्राह्मण के साथ भेदभाव आज 1947 से जब ये हुआ है तब से भेदभाव हो रहा है। हमारे बच्चे आज के समय में 90 और 95 नंबर ला करके वो कोई अच्छा जॉब नहीं कर पाते, वो रोड पे भटकते हैं। हमारे बच्चे स्कूल में 10,000 20,000 में वो जॉब करते हैं, और यहाँ जो कोई 40% 50% लाता है और वो अच्छा जॉब में चला जाता है। ये भेदभाव की नीति क्यों है? हमारे बच्चे को अब ये भेदभाव हम लोग नहीं सहेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों से मेरा आग्रह है, अभी भी आप लोगों को इस कानून को वापस अभी भी आप लोगों को संभल जाना चाहिए कि आप कहां से आए हैं और आप किससे आए हैं, किस दिशा में आप जा रहे हैं। अगर दिशा से आप भटकेंगे तो यह देश के लिए भी खतरा है और ये समाज के लिए भी खतरा है। हम लोग एक तरफ कुआं में, हम सवर्ण समाज से हैं, हम एक तरफ से हमारी जिम्मेवारी इस देश को रक्षा करने की भी है। आज हमारी ही जिम्मेवारी है कि आज तक हम लोगों ने इस देश को जब जब कोई अत्याचार हुआ है तो हम लोग खड़ा होकर के इसको अपने स्तर से तैयार किए हैं। आज जब देश गर्त में जा रहा था तब मोदी जी को लाए, तब योगी जी को लाए, और आज वही लोग क्या करेंगे कि हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पूरा दुनिया में डंका बजा रहे हैं, वो कौन है? वो ब्राह्मण है। वो मोदी जी
को धन्यवाद देते हैं, वो कौन है? वो आशीर्वाद मोदी जी को देते हैं, वो कौन है? वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से आप फल फूल रहे हैं। आज सारी दुनिया में आपका डंका बज रहा है। अमेरिका जैसे ताकतवर लोग, ताकतवर देश आपके सामने पे नतमस्तक है। वो ताकत आपको अब कहीं दूसरे जगह से नहीं मिला। यही सवर्ण समाज, यही आईएस ब्रेन दिया है आपको। आप इतना जरूर समझ लीजिए, मोदी जी और अमित शाह जी, आप दोनों जो अन्याय करने जा रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, हम तो समझ रहे हैं कि ये लोग भूल हो गई मोदी जी से। ये भूल क्या हुई है? उनको यूसीसी लाना था, बीच में यूजीसी। हमको लगता है कि उनका जो पीएमओ ऑफिस में कर्मचारी होगा, भूल से वो जी भर दिए हैं उसमें। इसीलिए इस जी को हटा के आप यूसीसी तुरंत लाइए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप इस देश में यूसीसी लाइए। हम सवर्ण समाज एक तरफ कुएं में है और एक तरफ खाई में है। अगर हम आज के समय में मोदी जी को हटाते हैं तो इस देश का जो कट्टरवाद है वो देश को नोच के खा जाएगा। अगर हम मोदी जी को रखते हैं तो हम सवर्ण समाज को वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है। मोदी जी, अमित शाह जी और जो इसमें हम सम्मिलित हैं, उस सब से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। एक ब्राह्मण, एक संतोष झा मेरा नाम है। मैं यहाँ बच्चा को शिक्षा देता हूँ। मेरा नम्र निवेदन है कि आज हम लोग खुल करके आपके सामने आए हैं और आप इस देश को बचाने में कसर मत छोड़िए, नहीं तो ये देश कहीं का नहीं रहेगा और देश में ऐसा बवाल होगा कि आज फिर आप संभाल नहीं पाइएगा। मोदी जी और अमित शाह जी, आप अभी भी संभल जाइए। अभी भी जिस तरह से लीक पे चल रहे थे, लीक से हटिए मत। एक सवाल है आपसे, आप तो शुरू से मतलब स्कूल के संचालक भी हैं जी, तो क्या सही में जो है मतलब ओबीसी, एससी, एसटी या सामान्य वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें सही में भेदभाव होता है या? आज तक भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि अंबेडकर जी को पढ़ाने वाले भी जो हमारे संविधान लिखे हैं। क्या स्कूल कॉलेजों में भेदभाव होता है? इसको लेकर पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी बताइए, क्या स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं एससी, एसटी के, ओबीसी के या सामान्य वर्ग के जो बच्चे होते हैं, वो आपस में उनका भेदभाव होता है उनके साथ? स्कूल कॉलेज में बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप स्कूल कॉलेज में भेदभाव करेंगे तो आपका शिक्षा का स्तर नीचे गिरते जाएगा, दिन प्रतिदिन गिरते जाएगा। पहले ऐसा हो नहीं रहा था। आज आप ये कानून लाके देश को खंड खंड कर रहे हैं। मोदी जी ने सभी को एक साथ करके, एक साथ जोड़ के सभी जाति धर्म को एक साथ ले आया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया। आज उसको आप पुनः जो है उस प्लेटफॉर्म को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके इलेक्शन में हार जाएंगे, जीत जाएंगे। आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू किया था, 2 सीट से लेके आप अभी इतने सीट पे आए, फिर 240 पे आ गए। थोड़ी सी गलती यूपी के अंदर हुई है, उसके वजह से आप 240 पे आ गए। नहीं तो आपको 350-400 सीट लाने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी जातिवाद, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान नहीं रखते हुए आपको ये बताते हैं जन जी की बात हम करते हैं। जन जी है क्या? जन जी कहां से आया, क्यों आया? तो एक बीज को आप अंकुरित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मिथ्यक प्रयास कर रहे हैं, इससे समाज टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। अगर जोड़ना है, अमित शाह जी बहुत बढ़िया व्यवस्थापक हो सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, इलेक्टोरल कमिश्नर हो सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी को यह पता नहीं है कि आज के डेट में वो सर्वे करवा ले। तो अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो वो 30वें नंबर पे भी नहीं होंगे। आज मोदी जी दुनिया में सर्वे करवाते हैं, सब सर्वे में आते हैं नंबर 1 पे। योगी जी आ रहे हैं, क्यों? आपका नीति बिल्कुल, आईक्यू लेवल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ आपका विजन स्पष्ट नहीं है, आप कुछ कुछ थोपना चाहते हैं जो कि नहीं थोपना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सवर्णों के साथ, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर बन के आए 40% वाला जाएगा, कोई 90% वाला नहीं जाएगा। आप बताइए कि आपके पूरी दुनिया के अंदर जो है, आप आईटीएन के क्षेत्र में आपका स्थान क्या है? आपका स्थान कहाँ रहता है? इंजीनियरिंग में कहाँ है? मेडिकल में कहाँ है? पूरे दुनिया की बात बताते हैं। शिक्षण संस्थान ऐसे आपका बर्बाद है, बिल्कुल लोअर डाउन टू अर्थ पे है। लेकिन आज के डेट में उसको अप पे लाने की जो बजाय जो है, आप उनको गर्त में ले जा रहे हैं। आप 100% शिक्षित कर दीजिए, लिटरेसी 100%, लेकिन जानकारी के नाम पर 10% नहीं है आपके देश के अंदर। लिटरेट लोगों की कमी है। शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में टीचर को एक एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है, उनको आदरणीय लिखना है कि माननीय लिखना है कि पूजनीय लिखना है, उसको पता ही नहीं है। कहाँ कोमा हलंत है,
कहीं की व्यवस्था का पता नहीं है। आप किसी भी जगह जाके, आप पत्रकार हैं, आप लोग देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। चौथे स्तंभ का ये काम होता है कि सही बातों को रखना। मैं जातिवाद का बिल्कुल विरोधी हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सभी आदमी संघ से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, नहीं कि सवर्णों की बात करते हैं। आज भी व्यवस्था आप देख लीजिए, जाके मेरे गांव में, समाज में, जहां भी देखिएगा, अगर एक तरफा कोई चीज करते हैं तो इसके लिए देश एक हो। और ये सरकार जो है पुनः इतनी बड़ी भूल कर रहा है, इतनी बड़ी, ये चिंगारी छोटा मोटा चिंगारी नहीं है। ये जो आप सोचते हैं किसान आंदोलन, नहीं, किसान आंदोलन अलग चीज था। ये 110% आपको एक सवर्ण जो है ये कितने को डाइवर्ट कर सकता है, नहीं अंदाजा है आपको। तो इसलिए कहते हैं सवर्ण जोड़ भी सकता है, सवर्ण तोड़ भी सकता है। टूटने का काम नहीं कीजिए। आडवाणी जी 2 सीट से लेके यहाँ तक पहुंचाए हैं, पुनः 2 सीट पर नहीं आ जाए। इसलिए करबद्ध निवेदन है कि बहुत सोच समझ के साथ पुनः जो कानून व्यवस्था था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, हमारा संविधान जो सिखा रहा है उस स्तर पर लाइए। और देश का शिक्षा लेवल को ऊपर बढ़ाना चाहिए, नहीं कि डाउन टू अर्थ करना चाहिए। नीचे ही ले जा रहे हैं, नीचे कब तक ले जाएंगे, कहां तक ले जाएंगे। आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण दीजिए ना। आप आरक्षण किस आधार पर, जाति आधार पर क्यों आरक्षण दे रहे हैं? आप करवाइए, सर्वे करवाइए। आप जो गरीब है उसको दीजिए आरक्षण, जिसको आरक्षण चाहिए उसको दीजिए आरक्षण। आप एक कहते हैं कि एक मंत्री का बेटा वो हरिजन है, तो क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? कहाँ है आपके कानून में व्यवस्था? कानूनी व्यवस्था के तौर पर कहीं पर नहीं लिखा गया है कि जो मंत्री का बेटा को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये तो प्रावधान होना चाहिए। एक ब्राह्मण का बेटा निर्धन है, सुदामा जी निर्धन थे, कृष्ण भगवान ने क्या किया उनके लिए? उदाहरण 100, उदाहरण देने की बात नहीं है और भाषण देने की बात नहीं है। समाज को सही दिशा में अगर ले जाना है तो आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, 110% होनी चाहिए। लेकिन किसके लिए आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए? आप मेडिकल में आरक्षण व्यवस्था लाइएगा, IIT में लाइएगा, जी में लाइएगा, कहाँ पे लाइएगा? सारा आपका जो IAS जो दिशा निर्देशक है, जो नीति निर्धारण करते हैं, नीति आयोग जो बनाता है, वहां पे जाएगा वो आरक्षण वाला जाएगा। वो क्या करेगा, क्या नीति निर्धारण करेगा? कहाँ से आपका देश सुदृढ़ होगा? तो इसलिए करबद्ध निवेदन है, अगर आपको करना है तो सही मापदंड, कॉलेज स्कूल में ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। समानता का अधिकार सबको है और कॉलेज में समानता का अधिकार रखने का प्रयास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और जो भी हमारे नीति निर्धारक लोग हैं, उनको इन बातों का, UGC क्या होता है, UGC लाने से सिर्फ क्या हो जाएगा? अगर मन में जो भेदभाव है, ये हम तो कहते हैं, आज आप एक तरफ से भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला को अलग कर दीजिए, अलग कॉलेज दे दीजिए, अलग यूनिवर्सिटी देख लीजिए, ठीक है? आप देखिएगा आप कहां पर हैं, आपका देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप उनको अलग कॉलेज व्यवस्था दे दीजिए, ठीक है? बहुत अत्याचार कर रहा है, शोषण, अत्याचार तो हम लोग सह रहे, कैसे सह रहे अब बताते हैं। मेरा एक छोटा सा कोई व्यापार है, उसमें एक आया कि हरिजन का कोई भी बच्चा आया, मैं कोई जाति का नाम नहीं, कोई हरिजन का आदमी आया, वहां मुझसे बदतमीजी कर गया। क्या मुझे अधिकार दिया है संविधान की नहीं जो मैं उसके साथ कुछ करूं? नहीं, आपने, संविधान ने अधिकार दिया था, भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, आप उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, सभी पेज को पढ़ लीजिए, उसमें है मुझे अधिकार। लेकिन आप धीरे धीरे, इंदिरा गांधी ने उसको संशोधित करके ये लाया और आप और थोपते जा रहे हैं। इससे समाज टूट रहा है, जुड़ेगा नहीं। अगर जोड़ना है तो सनातन का ही नाम झंडा बुलंद कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। इस सवर्ण समाज से पंकज जी थे और इस बहुत आहत है इस बिल को लेकर, UGC बिल जो लाया गया है। और अररिया जिले में ढेर सारे जगह बैठके के दौर अभी शुरू है और आगे हो सकता है आंदोलन किया जाए। क्रमबद्ध आंदोलन इसका चलता रहेगा जब तक ये कानून मतलब वापस नहीं लिया जाता है। अभी हम इसी कड़ी में हम सोचे कि एक प्ले स्कूल के ये शिक्षक है, सवर्ण समाज से आते हैं और ये स्कूल को चलाते हैं, इन्हीं से जानते हैं। और इसी क्रम में हमको पंकज जी भी मिले, ये दोनों ने अपने विचार रखी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।